लहरों की धूप से चमकती सतह के नीचे धरती का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस हैबिटाट मौजूद है। वॉल्यूम के हिसाब से हमारे प्लैनेट के हैबिटेबल वाटर्स का 95% से भी ज्यादा हिस्सा लगभग पूरी डार्कनेस में है। एक हिडन रेल्म जहां सोलर रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती। इस स्पेस की शेयर वॉल्यूम समझने के लिए इस स्केल कंपैरिजन को देखो। अगर हम माउंट एवरेस्ट को पूरी तरह उल्टा कर दें तो उसका मैसिव समिट भी ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच से पूरे 2 किलोमीटर छोटा रह जाएगा। इस क्रशिंग डेप्थ की वजह से ऐसा सोचना टेम्पटिंग है कि अबिस एक साइलेंट वॉइड है, लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे सिंक करते हो ओशन खुद को बेहद एक्टिव रिवील करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जिससे वाइब्रेशंस एयर के मुकाबले 4 गुना तेज ट्रैवल करती हैं। बायोलॉजिकल साउंड्स जैसे सरफेस के पास हंट करते स्पर्म व्हील्स की बूमिंग क्लिक्स नीचे तक कैरी होते हैं और डार्कनेस में अकूस्टिक वेब्स बना देते हैं। ये एनवायरनमेंट बैरन नहीं है, ये एक सेंसरी रिच रेल्म है जहां मिलियंस ऑफ स्पीशीज बिना एक भी सोलर फोटोन के नेविगेट करती हैं, पूरी तरह प्रेशर, केमिस्ट्री और साउंड पर रिलाई करके अपनी दुनिया मैप करती हैं। सनलाइट प्लांट ग्रोथ फ्यूल नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऊपर स्काई से गिरता है। इसे मरीन स्नो कहा जाता है। ऑर्गेनिक डिट्राइटस, डेड प्लैंक्टन और ब्राइटली लिट लेयर से माइल्स ऊपर के स्क्रैप्स की स्टेडी डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। रिमोट बेसन्स में ये स्टेडी रेन सिर्फ 1 मिलीमीटर हर 1000 ईयर्स की रेट से सेटल होती है। फिर भी इमेंस स्पैन्स ऑफ टाइम में ये अक्यूमुलेट होकर वास्ट अबिसल प्लेन्स के सेडिमेंट को कई माइल्स की डेप्थ तक बिल्ड करती है। यहाँ नीचे कुछ भी वेस्ट नहीं होता। डिट्राइटिवोर्स की एक मैसिव वर्कफोर्स इस सिल्ट को एंडलेसली चर्न करती है ताकि ट्रेस न्यूट्रिएंट्स निकाले जा सकें। जायंट आइसोपॉड जैसे क्रीचर्स जो कॉमन पिलबग की डीप सी कजन है, लगभग 1/2 मीटर लंबाई तक ग्रो हो जाते हैं, डार्क कार्पेट पर प्राउल करते हैं, कॉन्टिनेंट्स की डस्ट और फॉलन रिमेन्स को सिफ्ट करते हुए। इस रिलेंटलेस प्रोसेसिंग के थ्रू डीप सी एब्सोल्यूट बायोलॉजिकल एफिशिएंसी का इंजन बन जाता है। कार्बन का हर स्कैटर्ड फ्लेक लिया जाता है, पूरी तरह रिसाइकिल होता है और लिविंग फूड वेब में फिर से वीव कर दिया जाता है। कभी कभी एक्सट्रीम स्केर्सिटी का ये बेसलाइन एक मैसिव अनएक्सपेक्टेड एनर्जी डिलीवरी से इंटरप्ट हो जाता है। सी में बहकर आया कोई ट्री या डाइंग व्हेल की कोलोसल कार्कस सी फ्लोर तक प्लमिट करती है और टेम्पररी आइलैंड ऑफ अबंडेंस क्रिएट करती है, जिसे विंडफॉल कहा जाता है। संकन वुड डाइजेस्ट करना बेहद मुश्किल है क्योंकि वो रिजिड टेरेस्ट्रियल सेल्यूलोज लेयर्स के पीछे लॉक्ड होता है। इसे क्रैक ओपन करने के लिए स्पेशलाइज्ड डीप सी इन्वर्टेब्रेट्स माइक्रोबियल पार्टनर्स इनलिस्ट करते हैं, जो पावरफुल एंजाइम सप्लाई करते हैं, टफ वुड फाइबर्स तोड़ते हैं और उन्हें पूरी तरह एनिमल बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जियोग्राफिक आइसोलेशन इस साइकिल को तोड़ सकता है। जब अर्नेस्ट शैकल्टन की शिप एंड्योरेंस का रेक 2022 में सदर्न ओशन में 10,000 फीट डेप्थ पर डिस्कवर हुआ तो वो परफेक्टली इंटैक्ट था। पानी के नीचे 1 सेंचुरी ने उसके टिम्बर को मुश्किल से टच किया था। एंड्योरेंस इसलिए सर्वाइव हुआ क्योंकि एंटार्क्टिका में ट्रीज नहीं है। नियर बाय फॉरेस्ट्स ना होने से रेगुलर वुडफॉल्स नहीं हुए, इसलिए सराउंडिंग ओशन में लोकल स्पीशीज पर टिम्बर खाने के लिए एवोल्यूशनरी प्रेशर कभी पड़ा ही नहीं। पोलर फ्रंट पर एक शार्प टेम्परेचर बैरियर ने वुड बोरिंग एनिमल्स को साउथ माइग्रेट करने से भी रोक दिया। डीप सी इकोलॉजी ऊपर से ड्रिफ्ट होकर आने वाले रिसोर्सेज पर प्रिसाइसली कैलिब्रेटेड है। अगर इक्वेशन से एक सिंगल वेरिएबल हटा दो, जैसे ड्रिफ्टिंग वुड की स्टेडी सप्लाई, तो सेंचुरी ओल्ड शिपरेक बेसिकली टाइम में सस्पेंडेड रह जाता है। सिल्ट से बहुत ऊपर, लेकिन सन से अभी भी थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स नीचे पेलाजिक वॉइड मौजूद है। ये एंडलेस मिड वाटर एक्सपैंस है जहां रेस्ट करने के लिए सी फ्लोर नहीं, हाइड होने के लिए रॉक्स नहीं और किसी भी तरह के फिजिकल एंकर्स नहीं हैं। इस शेल्टरलेस ब्लू में ड्रिफ्ट करने वाली क्रीचर्स कंसीलमेंट और सस्पेंडेड पेशेंस से सर्वाइव करते हैं। कई जेलाटिनस नियरली कलरलेस बॉडीज डेवलप करते हैं, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं ताकि यूनिफॉर्म डार्कनेस में अपनी सिलुएट्स ब्लेंड कर सकें। विजन जैसा हम जानते हैं उसकी जगह लोकलाइज्ड सेंसेस का अरे ले लेता है। इलैबोरेट नर्व नेट्स वाटर प्रेशर के माइन्यूट शिफ्ट्स डिटेक्ट करते हैं,
जबकि हाईली सेंसिटिव बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स पासिंग प्रेडेटर्स या प्रे की फेंट लोकलाइज्ड बायोल्यूमिनेसेंट फ्लैशेस को वॉच करते हैं। बाउंडलेस स्पेस में जहां हाइड होने की कोई जगह नहीं, ये ड्रिफ्टर्स अपनी फॉर्म्स वाइड स्प्रेड करते हैं। उनकी डेलिकेट वाटरी बॉडीज स्पार्स मील्स गैदर करने के सेंसरी ट्रैप्स भी बनते हैं और वही उनका एकमात्र शेल्टर भी होते हैं। धरती के बिल्कुल सीम्स पर बायोलॉजी के रूल्स पूरी तरह बदल जाते हैं। सी वाटर क्रस्ट की क्रैक्स में सीप होता है और लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक सुपर हीटेड हो जाता है। फिर कोल्ड ओशन में इरप्ट होकर डिसॉल्व्ड टॉक्सिक मिनरल्स की हैवी पेलोड कैरी करता है। ये फ्लोचार्ट एक लोकलाइज्ड फूड वेब दिखाता है जो सन को पूरी तरह बाईपास करता है। फोटोसिंथेसिस की जगह स्पेशलाइज्ड माइक्रोब्स कीमोसिंथेसिस नाम की क्वाइट एल्केमी यूज करते हैं। अर्थ से बबलिंग टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड अब्सॉर्ब करते हैं और उसे डायरेक्टली यूजेबल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैसिव ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज इन केमिकल फायर्स के पास गैदर करती हैं। जायंट ट्यूबवर्म रिफ्टिया पैकिप्टिला 3 मीटर्स तक ग्रो कर सकता है। इनके पास माउथ या गट नहीं होता। इनके ब्राइट क्रिम्सन फेदरी प्लूम्स वेंट्स की केमिकल ब्रेथ ड्रॉ इन करते हैं। बिलियंस ऑफ इंटरनल बैक्टीरिया को फीड करते हैं जो बदले में वर्म को नरिश करते हैं। ये एक्सट्रीम ओएसिस प्रूव करते हैं कि लाइफ इस प्लैनेट पर स्ट्रिक्टली सोलर रेडिएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। डार्क डेप्थ्स में पूरे इकोसिस्टम्स सिर्फ प्लैनेट की रॉ जियोलॉजिकल फायर से सस्टेन होते हैं। ब्लैक स्मोकर्स की ब्लिस्टरिंग हीट से दूर जेंटलर हाइड्रोथर्मल सीप्स एक क्रूशियल वार्म सैंक्चुरी प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिक रॉकी आउटक्रॉप्स पर हंड्रेड्स ऑफ डीप सी ऑक्टोपसेस स्लाइट टेम्परेचर एलिवेशन को एग्स के इंक्यूबेटर की तरह यूज करने गैदर होते हैं। मदर्स रॉकी क्रेविसेस में सेटल होती हैं, अपनी बॉडीज क्लचेस के चारों ओर कर्ल करती हैं। वे ईयर्स तक ये विजिल मेंटेन करती हैं, पेशेंटली एग्स को ऑक्सीजनेट करती हैं और गार्ड करती हैं बिना कभी हंट या फीड करने जाए। ये एगनाइजिंग ईयर्स लॉन्ग इंक्यूबेशन बायोलॉजिकल इंड्योरेंस का स्ट्रिक्ट डिस्प्ले है। एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी जो एब्सोल्यूट कॉन्जर्वेशन और टोटल पेशेंस वाली दुनिया के लिए मेटिक्युलसली अडैप्टेड है। हम कैजुअली ओशन को उसकी सरफेस, टाइड्स, वेदर और शोर्स पर टूटती वेव्स से डिफाइन करते हैं, लेकिन वो थिन ग्लिटरिंग स्किन सच्चाई छुपाती है। उसके नीचे इमेंस हॉलो इंटीरियर है जो लगातार गहराई में ड्रॉप होता जाता है। अबिस में रहने वाली स्पीशीज स्ट्रेंज और अनफेमिलियर रूल्स पर ऑपरेट करती हैं, लेकिन उनकी बायोलॉजी क्रशिंग प्रेशर, परपेचुअल नाइट और रेयर फ्लीटिंग एनर्जी की फिजिकल रियलिटीज का परफेक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है।